हेलो किड्स, बेटा कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे और मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा मैंने एक वीडियो दिया था आपको, तराजू में हाथी पार्ट 1। उस पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, एक राजा माली के काम से खुश होता है और उसको हाथी के तौल के बराबर सिक्के देने की घोषणा करता है। तो उस हाथी को तौलने के लिए तरह तरह के उपाय जताए जाते हैं, लेकिन नहीं मिलता। अंत में एक बूझन नाम का व्यक्ति आता है जो कहता है मैं हाथी को तौल सकता हूँ, और वो नदी के किनारे पर चांदी के सिक्के और हाथी को भेजने के लिए भी कहता है। तो अब हम आज उसके आगे पढ़ेंगे, जहाँ पर बूझन ने राजा को उसको भेजने के लिए कहा था। लेकिन बूझन की बात पे किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था, लेकिन विश्वास तो करना पड़ता है। अब कर भी क्या सकते हैं, राजा की बात थी तो विश्वास तो किया ही उसने। और सारे लोग इस अचंभे को देखने के लिए, अचंभा मतलब इस आश्चर्य को देखने के लिए नदी के किनारे पर पहुंच गए। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। लोगों की अपार भीड़ तो पहले से ही मौजूद थी। अपार मतलब बहुत सारा, अपार मतलब बहुत सारा। बूझन ने बेझिझक, बेझिझक मतलब किसी की भी परवाह नहीं करी और कोई डर नहीं था उसके मन में। मल्लाह, मल्लाह क्या होता है, नाव को चलाने वाला। मल्लाह को बड़ी नाव किनारे लगाने के लिए कहा। फिर उसने महावत से कहा, महावत कौन होता है, हाँ, हाथी को संभालने वाला। अब तुम हाथी लाकर नाव पर खड़ा कर दो। हाथी जब नाव पर खड़ा हुआ तो नाव पानी में कुछ डूब गई। जितना हिस्सा डूबा बूझन ने वहां तक निशान लगा दिया। फिर हाथी नाव से उतार दिया गया। फिर बूझन ने राजा साहब के खजांची, खजांची मतलब जो खजाने की देखभाल करता है, को नाव में सिक्के भरने को कहा। अब सिक्के नाव में भरे जाने लगे। सिक्कों के बोझ से नाव पानी में धंसने लगी, धंसने मतलब अंदर डूबने लगी। जब वह वहां तक डूब गई जहां निशान लगाया था। कहाँ निशान लगाया था, जहां पर हाथी डूबा। जब हाथी को रखने से नाव जितनी पानी के अंदर गई थी, उतना हिस्सा जब सिक्कों के बोझ से धंसने लगा, नाव पानी में धंसने लगी, तो उसने निशान लगाया था। बूझन जोर से चिल्लाया, बस हो गया हाथी का वजन। अब इन सिक्कों को तौल लीजिए, हाथी का वजन निकल आएगा। बूझन की सूझ से, सूझन मतलब बुद्धिमान